हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के साइंस और कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम शून्यों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे। दोस्तों, आज अपन देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर प्राप्त आंसर में नंबर ऑफ जीरोस मीन्स शून्यों की संख्या क्या होगी और उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या 10, 200, 2000 और 2020 है, मीन्स 10, 200, 2000 और 2020 है। ठीक, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? तो 10 में शून्यों की संख्या क्या होगी? 1। यहाँ 2 शून्य है, इसका मतलब 200 में शून्यों की संख्या क्या होगी? 2। 2000 में शून्यों की संख्या क्या होगी? 3। 2020 में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो 2020 में कितने शून्य हैं? 2। लेकिन यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 1। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि अपन किसी भी संख्या के अंत में लगातार शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था? 2 के बाद शून्य, फिर 2, फिर शून्य, मीन्स अपन को क्या करना है? जो किसी भी संख्या के अंत में लगातार शून्य होंगे, यहाँ संख्या के अंत में क्या है? एक ही शून्य है, इसलिए शून्यों की संख्या क्या होगी? 1 हो गई। मान लीजिए यहाँ और शून्य होते तो यहाँ शून्यों की संख्या क्या हो जाती? 3 हो जाती। इसके बाद अपन कोई संख्या ले लेते हैं तो यहाँ शून्यों की संख्या क्या होगी? 0। इसके बाद मान लीजिए 1 शून्य है तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। तो इस तरह अपन को क्या करना है? किसी भी संख्या के अंत में लगातार शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आया यहाँ तक समझ में? दोस्तों, कुछ और एग्जांपल से अपन समझते हैं कि शून्यों की संख्या को कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका 4 × 5, तो क्या हो जाएगा? 4 × 5 20, 4 × 25 तो क्या हो गया यहाँ पे? 100। सपोज 4 × 6 है तो ये हो जाएगा आपका 24, और 5 × 25 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 125। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है और शून्यों की संख्या यहाँ पे क्या है? 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 100 आया और शून्यों की संख्या यहाँ पे क्या है? 2। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 आया, शून्यों की संख्या क्या है? 0। यहाँ भी मल्टीप्लाई करने पे 125 आया और शून्यों की संख्या क्या है? यहाँ पे 0। ठीक, तो इससे ये समझ में आता है दोस्तों कि किसी विशेष अंक का मल्टीप्लाई करने पर ही शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 5। तो 5 को मल्टीप्लाई में 2 से कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? 10। तो शून्यों की संख्या यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को? 1। यहाँ देखते हैं अपन 4 को लिख दिया 2 × 2, 5 को लिख दिया 5 × 5। तो क्या हो जाएगा? 2 से 5 का मल्टीप्लाई किया 10, फिर अगेन 2 से 5 का मल्टीप्लाई किया तो 10। दोनों से मुझे शून्यों की संख्या क्या मिल गई? 2। ठीक दोस्तों, अब अपन इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 × 2 है और ये क्या हो जा रहा है? इसको भी अपन 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक, 2 तो है बट 5 नहीं है। ठीक, यहाँ 5 होता तो अपन को शून्य मिल जाता। सपोज मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो क्या हो जाएगा आपका? ये 5 × 2 10 हो जाएगा। ठीक, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे × 5 करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, आया समझ में? 24 × 5 120, तो यहाँ शून्य मिल गया। मीन्स अपन सभी एग्जाम्पल से ये समझ रहे हैं कि 2 × 5, 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक शून्य मिल रहा है। यहाँ भी देख लेते हैं 5 × 25 को मैं 5 × 5 लिख दूं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? 2। अगर 2 होता तो मुझे एक शून्य मिल जाता। एक 2 ले लिया तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? फिर से मैंने एक 2 का और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अपन को किसका पेयर चाहिए? 2 × 5 का। 2 और 5 का पेयर बनेगा तो एक शून्य मिलेगा। मीन्स जितने पेयर दोस्तों, जैसे 2 और 5, 2 5 का एक पेयर बनेगा तो यहाँ पे एक शून्य मिलेगा। 2 5 का फिर एक पेयर बनेगा तो यहाँ एक शून्य मिलेगा। इसी तरह 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके गुणनफल के शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें अपन क्या करेंगे? अभी जस्ट बताया मैंने, 2 और 5 का पेयर बनाएंगे। जितने भी 2 और 5 का पेयर बनेगा उतने शून्यों की संख्या होगी। तो अपन पहले 2 को देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो आपको यहाँ एक 2 मिलेगा। 4 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को अपन लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2 और 10 को अपन लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल गया आपको? 2 की संख्या कितने बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 चांस यहाँ पे क्या है 2 है। अब अपन 5 को काउंट करते हैं तो 5 अपन को कहाँ है, ये एक 5 है और क्या है आपका 10, 2 into 5 लिखे तो एक यहाँ 5 मिल गया। तो मैंने क्या बताया दोस्तों अभी जस्ट कि 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने शून्य होंगे। तो यहाँ पे 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, तो एक 5 यहाँ है एक 5 यहाँ है, मतलब 2 पेयर बनेंगे। ठीक, तो 2 into 5 हो जाएगा 1 पेयर और फिर 2 into 5। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों से हमें एक एक शून्य मिलेंगे। तो पूरे को मल्टीप्लाई करने पर शून्यों की संख्या क्या मिलेगी 2, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 288 00। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका 36 288 00। तो शून्यों की संख्या क्या आ गई यहाँ पे 2। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 27 गुणित 25 गुणित 12 गुणित 75 गुणित 32 गुणित 95 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। मीन्स यहाँ भी क्या करना है अपन को शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, आज में क्या है 27 into 25 into 12 into 75 into 32 into 95 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 2 और 5 के पेयर फाइंड करेंगे। तो 2 और 5 के पेयर फाइंड करते हैं। तो पहले अपन 2 को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ 2 है और कहाँ कहाँ पे 5 है। ठीक, तो यहाँ अपन देखते हैं 12 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 into 3। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, 5 चांस 2 हो गया यहाँ पे। ठीक, और कहीं 2 अब नहीं निकलेगा। अब अपन क्या करते हैं 5 को काउंट करते हैं। तो 5 अपन क्या लिख सकते हैं 25 को 5 into 5। 75 को क्या लिख सकते हैं 3 into 5 into 5। और 95 को अपन क्या लिख सकते हैं 19 into 5। ठीक है, और कहीं पे 5 नहीं मिलेगा। ठीक, तो अपन यहाँ काउंट करते हैं 2 कितने चांस है और 5 कितने चांस है। तो 2 आपका 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितने चांस है 7 चांस है। और 5 काउंट करते हैं तो 5 हो जाएगा आपका क्या 1 2 3 4 5 चांस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसमें मिनिमम रहेगा, मिनिमम मतलब 5 आपका 5 चांस है, 2 आपका 7 चांस है, तो कितने जीरो मिलेंगे 5 जीरो मिलेंगे। तो जिसकी संख्या मिनिमम होती है उतने ही जीरो मिलते हैं। मीन्स 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे 2 और 5 के 5 पेयर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 और 5 के 5 पेयर बनेंगे, मतलब यहाँ से एक जीरो मिलेगा, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो। ठीक है, क्यों 5 पेयर क्यों बने, क्योंकि आपके पास 5 की संख्या कितने बार थी 5 बार। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और 2 की संख्या कितनी बार है 7 बार। तो जो भी मिनिमम रहेगा उतने जीरो मिलेंगे। ठीक, या तो 5 मिनिमम हो या तो 2 मिनिमम हो, तो दोनों में से जो कम रहेंगे उतने जीरो प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आया तक समझ में। दोस्तों यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डैश 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 into 99 into 100 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, तो दोस्तों एक चीज और समझिएगा कि किसी भी सीरीज में, ठीक है, किसी भी सीरीज में जैसे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 लिया। ठीक है, तो इस सीरीज में अपन देखेंगे कि 2 कहाँ कहाँ पे है, आपका यहाँ 2 मिलेगा 1 चांस, फिर 4 को 2 into 2 लिख सकता हूँ, यहाँ 2 चांस, फिर 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, फिर 8 को 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। मीन्स 2 अपन को क्या मिल रहा है सभी सम संख्याओं में। यहाँ क्या था आपका 2 था, ये 4 है, 6 है, 8 है, फिर 10, फिर इंटू 11 इंटू 12 लिखूंगा तो फिर यहाँ भी 2 मिलेगा। मीन्स जितने भी सम संख्याएं हैं सभी सम संख्याओं में 2 इंक्लूड है, मीन्स 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन 5, तो 5 क्या है, यहाँ 1 चांस है और यहाँ पे आपका 2 into 5 लिख सकते हैं। तो ये सीरीज में आपको 5 2 चांस ही मिला और आपका 2 आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इतने में 9 चांस। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सीरीज में 2 की संख्या ज्यादा रहती है। ठीक, 2 ज्यादा बार रहता है और 5 कम बार। ठीक, तो अब आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों 5 क्या होता है, मिनिमम रहेगा, किसी भी सीरीज में 5 मिनिमम होता है और 2 मैक्सिमम बार होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो भी सीरीज है उसका सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 100 है, 100 को अपन क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक। अभी 20 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको फिर से अपन क्या करेंगे 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 क्या है आपका 5 से छोटा है, तो अब अपन डिवाइड नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 20 + 4 क्या हो जाएगा ये 24। तो इस सीरीज के लिए शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्तों, शून्यों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 24, ठीक है। समझ में क्वेश्चन या तो ऐसा होगा या फैक्टोरियल 100 दिया होगा आपका, फैक्टोरियल 100, तो फैक्टोरियल 100 किसी बुक में फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। समझ में, तो किसी बुक में आपको क्या मिलेगा, फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा होगा, किसी बुक में ऐसा होगा, तो ये दोनों का मतलब क्या होता है 1 × 2 × 3 × 4 × आपका × 100 तक, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 20। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 98 × 100 के गुणनफल के कुल कितने शून्य होंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले सीरीज देखते हैं क्या है, 2 × 4 × 6 × 8 मींस सम संख्याओं का सीरीज है, ठीक है। तो सम संख्याओं का सीरीज है, तो अपन क्या करेंगे पहले कुल पदों की संख्या निकालेंगे, मींस कुल कितने पद है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, कुल पदों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 100/2 इक्वल टू, दोनों को अपन डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया 50 आ गया। अब क्या निकालेंगे, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा 50/5, ठीक है। इस सीरीज में 5 की संख्या कम है, इसलिए अपन क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 5 टाइम्स 50। अब यहाँ देखेंगे 5 से 10 छोटा है या बड़ा, तो 10 बड़ा है, इसलिए 10 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10। अब अपन इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। 2 क्या है 5 से छोटा है, इसलिए अब डिवाइड तो होगा नहीं, इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 + 2 = 12, ठीक है। मींस शून्यों की संख्या क्या आ गई यहाँ पे 12, यही आंसर हो गया दोस्तों, ठीक। आया समझ में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 175 × 33 × 78 × 55 × 36 × 17 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, मींस 175 × 33 × 78 × 55 × 36 × 17 के गुणनफल के कुल कितने अंत में कुल कितने शून्य होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ भी अपन क्या करेंगे 2 और 5 को फाइंड करेंगे, तो अपन देखते हैं 175, तो यहाँ क्या मिलेगा अपन को 5 मिलेगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 25 × 7 = 175 होता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 7, ठीक है दोस्तों। समझ में 175 को अपन ने क्या लिख दिया 5 × 5 × 7, ये क्या है आपका 33, तो ये हो जाएगा 11 × 33, ना 2 मिलेगा ना 5, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 78 को 2 × 39, ठीक है, 39 × 78 होता है। 55 को अपन लिख सकते हैं 5 × 11, ठीक है दोस्तों, और 36 को अपन लिख सकते हैं 2 × 9, ठीक, और 17 को 17 ही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपन काउंट करेंगे 5 कितने चांस है आपका 1 2 3, 5 3 चांस है, और 2 कितने चांस है आपका 1 2 3, यहाँ 2 भी 3 चांस है, तो कितने पेयर होंगे 2 और 5 के 1 2 और 3, मीन्स 3 पेयर बन रहा है 2 × 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या = 3 हो जाएगा, ठीक, यही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आया तक समझ में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1357 एवं 128 को परस्पर गुणा किया जाए तब प्राप्त गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया है आपका 1 × 3 × 5 × 7 × × 99 × 128, ठीक है। तो अपन यहाँ देखते हैं 1 × 3,
इंटू 5, ये 99 तक क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ से केवल आपको 5 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है 128, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 7 मीन्स 2 का 7 चांस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसमें से अपन 5 फाइंड करेंगे, तो 5 देखते हैं 7 चांस से अधिक बार है। ठीक है, पहले यहाँ 5 हो गया, फिर 15 से 5 मिलेगा, 15 से आप एक 5, 25 से 5 मिलेगा, 30 से मिलेगा, 20 से मिलेगा, मीन्स इस सीरीज में 5 की संख्या ज्यादा है। ठीक है, और 2 की संख्या कम है, तो 2 की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक, तो अपन को कितने पेयर मिल जाएंगे, 2 और 5 के 7 पेयर। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? सेवन, तो कितने पेयर बन रहे हैं आपका, 7 पेयर बन रहा है, तो मतलब क्या हुआ, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, शून्यों की संख्या इक्वल टू 7। ठीक, यही आंसर हो गया।